ये कुछ नहीं है, एक सस्ती शोहरत करने का तरीका और होना जाना कुछ भी नहीं है। दरगाह जो है पूजा पद्धति का स्थान नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो खादिम हैं जो यहाँ पार्टी बनने अभी आए हैं, उन खादिमों का कोई अधिकार नहीं। अजमेर दरगाह शरीफ का मुद्दा जिसने भड़काया था विष्णु गुप्ता, उसकी हार हो गई है। दावा तो बड़ा किया था उसने कि दरगाह शरीफ के अंदर मंदिर है, पर फैसला आने पर हवा टाइट हो गई। आपने सुना होगा ना कि पूंछ टेढ़ी होती है जिसकी, उसकी टेढ़ी ही रहती है। तो अभी भी वो ट्राई जरूर कर रहा है, पर फतेह सच की होगी। सत्यमेव जयते। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामुअलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और आपको बयान सुनाएंगे। आज के इस वीडियो में विष्णु गुप्ता का भी आफ्टर 24 जनवरी के दिन, कल ही के दिन जो फैसला आया है, साथ ही साथ दरगाह शरीफ की तरफ से सरवर चिश्ती जो है वो भी वहां कोर्ट में पहुंचे, उनका भी बयान सुनाया जाएगा और फैसले से भी अपडेट किया जाएगा। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैंने हिजाब पहन रखा है। दुनिया भर में, खास तौर पर हमारे देश भारत में जो नफरतें फैल रखी हैं उसको पछाड़ने के लिए ये हिजाब मैंने धारण किया है। आई होप कि अंध भक्तों को मिर्चियां लगे देख करके। और कई दिनों बाद ये फैसला आया है। जब भी अजमेर दरगाह शरीफ की बात होती है तो मैं एक नात शरीफ पढ़ कर के वीडियो का आरंभ करती हूँ, और आज भी उस नात शरीफ को पढ़ा जाएगा। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है। आज हमने अपनी ओर से 7/11 का रिप्लाई फाइल कर दिया है और रिप्लाई दिया है। रिप्लाई पे जवाब देने के लिए, काउंटर बहस करने के लिए माननीय अदालत ने समय दिया है। अगली तारीख, अभी शाम को ऑर्डर आएगा तो सबको पता चल जाएगी अगली तारीख क्या है। जो है ज्ञानवापी में डिसाइड हो गई है। 7/11 जन्मभूमि, श्री की जन्मभूमि मथुरा, वहाँ डिसाइड हो गई है। हमारा अधिकार है केस चलने का और केस चलने का। आज सुबह 11 बजे जब सभी परिवादी यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद 2:30 बजे सुनवाई के लिए समय दिया गया था। 2:30 बजे जब इस सुनवाई के लिए समय दिया गया था, जो विष्णु गुप्ता है उन्होंने अपना जवाब 7/11 को लेकर जो है पेश किया था। विष्णु गुप्ता हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से इन्होंने जवाब दिया है और अब आगे वाली जो स्थिति है वो क्या रहने वाली है। 7/11 को लेकर जब दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक मामला विभाग ने कहा है कि भाई इस मामले को चलने योग्य नहीं है, खारिज कर देना चाहिए, आपकी ओर से क्या जवाब पेश किया गया? ऐसा है, हमने 7/11 पे साफ जवाब दिया है, ये केस चलने योग्य है। 7/11 श्री की जन्मभूमि में डिसाइड होगी, केस चल रहा है। 7/11 ज्ञानवापी में डिसाइड होगी, बहुत सालों में डिसाइड होगी, तो 7/11 यहाँ खारिज होगी। हमने तमाम बहुत सारे साक्ष्य 7/11 में दिए, जो उन्होंने मुद्दा उठाया, जितने भी उन्होंने बिंदु उठाए हैं 7/11 पे हमारा केस खारिज कराने के लिए, उन सब बिंदु पे हमने जवाब दिया है। और वर्शिप एक्ट की उन्होंने बात की कि वर्शिप एक्ट की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए खारिज कर देना चाहिए, एक्ट में लागू करना चाहिए वर्शिप एक्ट। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, वर्शिप एक्ट यहाँ, ये दरगाह वर्शिप एक्ट के अंदर आती नहीं। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, वर्शिप एक्ट में जो है पूजा अधिनियम कानून वर्शिप एक्ट है, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा, ये स्थल धार्मिक स्थल है, उसमें आते हैं। और उसमें कहीं पे भी दरगाह या कब्रिस्तान की पूजा पद्धति के बारे में नहीं लिखा, ना उसमें डाला गया है। और दूसरा, इनकी 7/11 खारिज हो, इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट है 1961 का। उस जजमेंट में साफ लिखा है कि दरगाह जो है पूजा पद्धति का स्थान नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो खादिम हैं जो यहाँ पार्टी बनने अभी आए हैं, उन खादिमों का कोई अधिकार नहीं। चिश्ती ने जो जानकारी दी है कि हम चिश्ती के वंशज हैं, हाँ, तो उसकी भी कोई सही जानकारी नहीं है। खुद दरगाह दीवान कई बार पीसी कर चुके हैं, बोलते हैं कि 250-300 सालों तक ये दरगाह ऐसी ही पड़ी। अशोक, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता खुद विष्णु गुप्ता ही आपके साथ है, उनसे पूछेगा, कोर्ट में ये मसला भी उठा कि वो कम पढ़े लिखे हैं और उनकी याचिका का कोई आधार नहीं है, इस पर क्या जवाब देना चाहेंगे वो? जहाँ तक नॉलेज, जहाँ तक पढ़ा है, वहाँ कहीं पे भी उनकी शादी का जिक्र नहीं है। शादी का जिक्र को लेकर भी सवाल हुए थे। ये जानकारी ये दी गई थी कि आप जो हैं कम पढ़े लिखे हैं, इस मामले में आपको जानकारी नहीं है, जबरदस्ती इस केस को आप लेकर आए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, ये जानकारी ठीक है, यहाँ थोड़ा पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा ऐसी बात नहीं है। जितना भी मैं उतना तो पढ़ा लिखा हूँ कि
हमारा कौन सा धर्म स्थल है, कहाँ हमारा भगवान शिव का मंदिर था, ये तो इतिहास है। इतना तो इतिहास आदमी पढ़ सकता है। वो टाइम बाय कर रहा है, उनके पास ऐसी कोई चीज है नहीं। 800 साल की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हेरिटेज है। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल में चादर आई थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के हेड से आती है, तमाम वॉक ऑफ लाइफ के लोग आते हैं, तमाम फ्रेटर्निटी के लोग आते हैं। 800 साल से हर मजहब व मिल्लत, हर धर्म और डिनोमिनेशन के लोग आते हैं। 800 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये एक नया चलन है। लेकिन अभी कोर्ट ने जो हमने 110 की अर्जी खुद्दाम ख्वाजा गद्दी नशीनों की जो जमात है अंजुमन सैयद ज़ादगान खुद्दाम ख्वाजा, उसकी तरफ से 110 में बनने की पार्टी दी थी, क्योंकि प्राइमरी पार्टी हम है। उसकी बुनियादी 4 वजह हैं। क्योंकि 800 साल से ज़ायरीन को ज़ियारत हम कराते हैं, आसानी की चाबी हमारे पास है, हम खोलते हैं। तीसरी चीज़, तमाम रिचुअल्स, तमाम रसूमात हम निभाते हैं, धार्मिक क्रियाएं हम करते हैं और दुआ खैर हम करते हैं। तो वी बीइंग द प्राइमरी पार्टी जो है, हम इसको अंजाम देते हैं। तो इसलिए हमने 110 में पार्टी लगाई है। अभी उसको एंटरटेन नहीं किया क्योंकि सामने वालों ने जवाब नहीं दिया। इस पे तारीख दी गई है, ये हुआ है। तारीख अभी पता चल जाता है कौन सी तारीख। हाँ, अच्छा, ये कहते हैं कि ASI की रिपोर्ट, ASI तो कौन से ईयर में हो गया था समीर साहब? ये 2004 में तो ऑलरेडी यहाँ का सर्वे हो चुका है भाई। ASI पहले ही कर चुकी है अजमेर का। ये शाहजहानी मस्जिद, अकबरी मस्जिद, सबका दरगाह में ऑलरेडी सर्वे हो चुका है। ये रही रिपोर्ट 2003-2004 में। अच्छा, ये राज्यसभा की रिपोर्ट है, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर औकाफ, ये ऑलरेडी तमाम सर्वे हो चुके हैं। इंक्वायरी कमीशन में जस्टिस गुलाम हसन की इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आ चुके। ये जो जिस बात की बात कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो, उसमें पूरा वर्णन है कि यहाँ एक बहुत विद्वान और बहुत महान पैगम्बर पीर की दरगाह है। ये पृथ्वीराज रासो में एक्सेप्ट किया है कि पैगम्बर पीर की दरगाह ये रही। पृथ्वीराज रासो किस किताब की ये बात कर रहा है? तमाम फैब्रिकेशन है, झूठ है, एक सस्ती राजनीति और सस्ती शोहरत करने के अलावा कुछ भी नहीं। मजार शरीफ का भी सर्वे किया। देखें, ये यार रही ASI की रिपोर्ट, ये रही 2003-2004 की ASI रिपोर्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें ये अकबरी मौज, शाहजहानी मौज, ये तमाम आना सागर वगैरह सबकी कर दी गई है। मेरा सवाल ये है कि नए मज़ार की क्या तमाम दरगाह की हो गई? अगर ऐसी कोई बात होती तो आती ना, इसमें कुछ भी नहीं। फिर ये राज्यसभा की JPC की रिपोर्ट है। फिर ये पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो में ये देखें आप, ये कि यहाँ पीर पैगंबर की दरगाह जो सबको दुआएं देते हैं, ये रहा पृथ्वीराज रासो जिनकी बातें कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, एक सस्ती शोहरत करने का तरीका और होना जाना कुछ भी नहीं है। जस्ट तारीख अभी बता दें, अभी मालूम करती है, अभी बता देते हैं। ठीक है, ओके। आप साफ तौर पर लहजे में डिफरेंस देख सकते हैं और एजुकेशन का तो बड़ा फर्क होता है। संत महात्माओं की बात अलग होती है कि उन्होंने स्कूली पढ़ाई नहीं करी होती, पर उन्हें ज्ञान ढेर सारा होता है। पर ये विष्णु गुप्ता, ये साजिश मुझे नहीं लगता कि इसकी है। मुझे लगता है कि इसको बस एक ना फेस की तरह लिया गया है, बस चेहरा, पीछे मास्टरमाइंड कोई और ही है। हो सकता है सरकार ही हो, या सरकार के कुछ वो लोग हों, वो नेतागण हों जो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम नफरतें उत्पन्न हो ताकि उनकी हुकूमत कायम रहे। साफ तौर पर कह देते हैं कि भाजपा जब से आई है ना, तब से जिस कदर दंगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम वाद विवाद हुए हैं, लोगों की जानें गई हैं, ऐसा माहौल पहले नहीं था। जब हम स्कूल में थे तो प्यार मोहब्बत हुआ करती थी, पर आज के वक्त की सरकार ने खेल पलट करके रख दिया। आई रियली होप कि जस्टिस मिले और ये जो गुनहगार हैं सारे, विष्णु गुप्ता को भी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो मास्टरमाइंड है पीछे, उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। आई होप कि ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ने आपको सच से रूबरू करवाया है। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।